नमस्कार। तो चलिए आज हम कृष्ण की उस अद्भुत कहानी में चलते हैं जिसकी शुरुआत एक बहुत ही डरावनी भविष्यवाणी से होती है। ये कहानी है एक ऐसे दिव्य बालक की जिसने अपने बचपन से ही अपनी अलौकिक शक्तियों का परिचय देना शुरू कर दिया था। आइए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है मथुरा से। एक शादी का माहौल है। राजा कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को उसके पति वासुदेव के साथ विदा कर रहा था कि तभी अचानक आकाश से एक आवाज गूंजती है। यह शब्द कंस के कानों में पड़ते ही समझिए कि वहीं से डर और आतंक का एक नया अध्याय शुरू हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कंस के डर की। हम देखेंगे कि कैसे बस एक भविष्यवाणी ने एक प्यार करने वाले भाई के दिल में ऐसा डर भर दिया कि वो एक क्रूर अत्याचारी बन बैठा। ये बदलाव वाकई में बहुत चौंकाने वाला है। कंस का ये जो बदलाव था वो देखने लायक है। मतलब जरा सोचिए, कुछ ही पल पहले वो अपनी बहन देवकी के लिए प्यार से रथ चला रहा था, लेकिन जैसे ही वो आकाशवाणी सुनी, वही भाई अपनी ही बहन के बाल पकड़कर उसे मारने पर उतारू हो गया। वासुदेव ने बहुत समझाया, तब जाकर उसने देवकी की जान तो बख्श दी, पर दोनों को हमेशा के लिए जेल में डाल दिया। वासुदेव ने कंस से वादा किया कि वो अपनी हर संतान उसे सौंप देंगे, लेकिन कंस का डर तब और भी बढ़ गया जब नारद मुनि ने उसे देवताओं की एक साजिश के बारे में बताया। और बस इसी डर में अंधा होकर उसने देवकी और वासुदेव की पहली 6 संतानों को जन्म लेते ही बड़ी बेरहमी से पत्थर पर पटककर मार डाला। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां भविष्यवाणी सच होने वाली थी। ये हिस्सा है 8वीं संतान के चमत्कारी जन्म और उसके बाद हुई कुछ ऐसी अविश्वसनीय घटनाओं का जिनके बारे में सोचना भी मुश्किल है। तो जब 8वीं संतान का जन्म हुआ तो वासुदेव और देवकी ने एक दिव्य शिशु को देखा। उस बालक ने सबसे पहले उन्हें अपने 4 भुजाओं वाले दैवीय रूप के दर्शन दिए, और ये देखते ही वो समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं ईश्वर ने ही अवतार लिया है। उस शिशु के जन्म के साथ ही ना चमत्कार होने लगे। वासुदेव के शरीर की सारी जंजीरें अपने आप टूट गईं। जेल के पहरेदार माया के असर से गहरी नींद में सो गए, और जेल के जो भारी भरकम दरवाजे थे वो भी खुद ब खुद खुल गए। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके भागने का रास्ता बना रही हो। वासुदेव ने बालक को एक टोकरी में रखा और गोकुल की तरफ चल दिए। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और यमुना नदी तो पूरे उफान पर थी। लेकिन कमाल देखिए, जैसे ही वासुदेव नदी में उतरे, शेषनाग ने अपने फन फैलाकर शिशु को बारिश से बचाया और यमुना ने उन्हें खुद रास्ता दे दिया। ये साफ था कि प्रकृति भी उस दिव्य बालक की रक्षा कर रही थी। वासुदेव चुपके से गोकुल पहुंचे। वहां उन्होंने बहुत भारी मन से अपने बेटे को यशोदा के पास सुला दिया और वहां जन्मी बच्ची को उठाकर वापस जेल की ओर चल पड़े। इस तरह भविष्यवाणी का वो बालक एक सुरक्षित घर में पहुंच गया था। सुबह जब कंस को बच्ची के जन्म का पता चला तो वो उसे मारने आया, लेकिन जैसे ही उसने बच्ची को पत्थर पर पटकना चाहा, वो उसके हाथों से छूटकर सीधा आकाश में चली गई और देवी योगमाया के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने कंस को चेतावनी दी, मूर्ख, तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। ये सुनकर कंस के तो होश ही उड़ गए और उसे अपने किए पर पछतावा भी हुआ। अच्छा, तो अब देखते हैं कि कैसे नन्हे कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति दिखानी शुरू की जब कंस ने उन्हें मारने के लिए एक के बाद एक राक्षसी खतरे भेजे। ये कहानी है कृष्ण के बाल पराक्रम की। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए सबसे पहले भेजा पूतना नाम की एक राक्षसी को। पूतना के पास ना कोई भी रूप बदलने की शक्ति थी। वो एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री का वेश बनाकर गोकुल आई, ताकि वो अपने स्तनों पर जहर लगाकर कृष्ण को दूध पिला सके और उन्हें मार सके। लेकिन कृष्ण कोई साधारण शिशु तो थी नहीं। उन्होंने दूध के साथ साथ पूतना के प्राण भी खींच लिए। दर्द से तड़पती हुई पूतना अपने असली राक्षसी रूप में आ गई और मर गई। पर यहाँ एक और चमत्कार हुआ। कृष्ण के दिव्य स्पर्श से पूतना के सारे पाप धुल गए और उसे मोक्ष मिल गया। यह दिखाता है कि ईश्वर की कृपा किसी पर भी हो सकती है। कंस का अगला हमला आया एक बवंडर के रूप में। तृणावर्त नाम का राक्षस कृष्ण को धूल के गुबार में उड़ाकर आसमान में ले गया। लेकिन तभी कृष्ण ने अपना वजन इतना इतना ज्यादा बढ़ा लिया जैसे कोई विशाल पहाड़ हो। तृणावर्त वो बोझ सही नहीं सका।
उसका दम घुटने लगा और वह कृष्ण के साथ धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। अच्छा, तो अब इन लड़ाइयों से थोड़ा हटकर एक ऐसी घटना पर ध्यान देते हैं जो एक बचकाने से खेल में छिपे एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय सत्य को सामने लाती है। हाँ, तो ये वो मशहूर कहानी है जब एक दिन बलराम और दूसरे ग्वालों ने यशोदा से शिकायत कर दी कि कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं। यशोदा ने कृष्ण को डांटा तो कृष्ण ने कहा कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। अपनी बात साबित करने के लिए यशोदा ने कृष्ण से मुंह खोलने को कहा। अब जरा सोचिए, एक बच्चे के मुंह के अंदर भला क्या हो सकता है? शायद थोड़ा खाना या मिट्टी। लेकिन यशोदा ने जो देखा उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही कृष्ण ने अपना मुंह खोला, यशोदा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें वहां मिट्टी नहीं बल्कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। सूर्य, चांद, सारे तारे, पहाड़, नदियां, सब कुछ। उन्होंने तो खुद को भी कृष्ण के मुंह में झांकते हुए देखा। ये वो पल था जब एक माँ ने अपने बेटे के अंदर पूरी सृष्टि का रहस्य देख लिया और वो समझ गई कि उनका कान्हा कोई साधारण बालक नहीं है। चलिए, अब देखते हैं कि एक और नाटकीय घटना ने कैसे गोकुल के लोगों को एक नया और ज्यादा सुरक्षित घर खोजने के लिए मजबूर कर दिया। कृष्ण की शरारतों से तंग आकर एक दिन यशोदा ने उन्हें सबक सिखाने का सोचा। उन्होंने कृष्ण को एक भारी लकड़ी की ओखली से बांध दिया ताकि वे कहीं और जाकर कोई नई शैतानी ना करें। अब देखिए, उस आंगन में अर्जुन के दो बहुत ही विशाल पेड़ थे। ये कोई मामूली पेड़ नहीं थे, ये असल में धन के देवता कुबेर के दो बेटे थे, नल कुबेर और मणिग्रीव, जिन्हें नारद मुनि ने उनके घमंड की वजह से पेड़ बनने का श्राप दे दिया था। तो ओखली से बंधे हुए कृष्ण उसे घसीटते हुए उन दो पेड़ों के बीच ले गए। अब वो ओखली पेड़ों के बीच में फंस गई। जैसे ही कृष्ण ने थोड़ा जोर लगाया, वो दोनों विशाल पेड़ जड़ से उखड़कर गिर पड़े और उन दोनों श्रापित आत्माओं को मुक्ति मिल गई। पहले पूतना का हमला, फिर वो बवंडर और अब पेड़ों का इस तरह गिरना। इन लगातार हो रही डरावनी घटनाओं से गोकुल के लोग सच में डर गए। उन्हें लगा कि उनके गांव पर किसी बुरी आत्मा का साया पड़ गया है। इसलिए सबने मिलकर अपनी सुरक्षा के लिए उस जगह को छोड़कर वृंदावन जाने का फैसला किया। तो सवाल ये उठता है, अगर एक नन्हे से शिशु के अंदर पूरा ब्रह्मांड समा सकता है, अगर उसका स्पर्श श्रापित आत्माओं को भी मुक्ति दे सकता है, तो उसकी असली शक्ति, दुनिया का भविष्य आखिर कैसे बदलेगी? ये सवाल हमें कृष्ण की उस महागाथा की दहलीज पर लाकर छोड़ देता है, जो तो अभी बस शुरू ही हुई थी।